स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो भी रिलेटेड है एटम्स चैप्टर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम्पल के लिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर में इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एनवीएस के पेपर में तो आए ही हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम केवीएस टीजीटी साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्पलर में भी आए हैं। तो उनसे रिलेटेड पेपर है वो आ सकता है। ठीक है, तो हम क्यों छोड़े किसी चीज़ को, जब हमारे पास टाइम है अभी कुछ दिन का, तो उसमें हम अब अच्छे से उन क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, यहाँ पे सीधा इन्होंने यही पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, KLMN। ठीक है, तो के में कितने होते हैं 2, मैग्नीशियम का कितना होता है, कितना होता है 12, 12 होता है ना एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 282 कितना हुआ 282। ठीक है, तो 282 कौन सा ऑप्शन है इसमें, बताइए कौन सा ऑप्शन है 282। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी की गई थी यहाँ पर, किसकी डिस्कवरी की गई थी रदरफोर्ड में, जो जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन द एटम डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स इज 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं इन्होंने 16। ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक मास। तो हम कैसे करते हैं 31 x 15। ठीक है, तो यहाँ पर 31 x 15 इतना समझ में आया आप सभी को। तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये, कौन सा ऑप्शन हुआ यहाँ पर ये, बताइए ज़रा जल्दी। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन है इससे मैच हो रहा है बिल्कुल करेक्टली। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, अरे बताओ यार, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। जो डाल्टन की थ्योरी थी वो क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था डाल्टन की थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कंपोजिशन। ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला भी ठीक हो गया। फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं किया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बिल्कुल यही भी किया था। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो कि ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ द एटम आर करेक्ट। आपको यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर द न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिवली चार्ज, क्या उन्होंने न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर किया था। स्टैब्लिश द अल्फा पार्टिकल्स एट 4 टाइम एज हैवी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैन बी कंपेयर टू द सोलर सिस्टम, वॉज अरेंजमेंट विथ थॉमसन मॉडल। क्या उन्होंने कंपेयर किया था सोलर सिस्टम के साथ या फिर एग्रीमेंट किया था थॉमसन मॉडल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हुए थे न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि उन्होंने ये शो किया कि भाई जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट तो कि कंसिडर किया कि न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट किया उन्होंने कैन बी कंपेयर, क्या उन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था इसको। ठीक है, तो उन्होंने उस बात में बोला था कि जो न्यूक्लियस इन द सेंटर होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड मूव रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वो सोलर सिस्टम जैसा कंपेयर किया उन्होंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट के लिए कौन सा ट्रू बात है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या ये बात ठीक है। नेक्स्ट है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या ये बात ठीक है।
एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या तीनों चीज इक्वल है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या ये बात ठीक है? तो यहाँ पर क्या था, जो मास नंबर था वो इक्वल था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये ठीक हो जाता है, P प्लस एन इज इक्वल्स टू एम, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर हो गया, तो यहाँ पर सेक्शन वाला ठीक हो गया बिल्कुल। अब देखते हैं, एटॉमिक नंबर था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी ठीक होता है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है थॉमसन मॉडल के रिगार्डिंग, ठीक है। द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, जो मास ऑफ द एटम वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द एटम। पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। या फिर इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, क्या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि एटम वो स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल था, उन्होंने कंपेयर किया था जो रेजिन पुडिंग होती है, ठीक है, उन्होंने बोला था जो मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एटम, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं था कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, वैसा ऐसा कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर फिर इस क्वेश्चन में उन्होंने किस किस स्टेटमेंट को ठीक बोला था, ठीक है। तो करेक्ट बतानी है उनके रिगार्डिंग करेक्ट बतानी है, बाद में मॉडल को ठुकरा दिया गया था एक तरीके से, मतलब इस पर कुछ नई एक तरीके से लिमिटेशन आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें बोली थी, ठीक है। तो हमने इन बातों को सभी को डिस्कस किया, तो हमें जो कंक्लूजन मिला बाद में, कंक्लूजन ये था कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, और क्या है, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है रिगार्डिंग द थॉमसन मॉडल, ठीक है, रिगार्डिंग द थॉमसन मॉडल, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो दैट, क्या शो किया था उन्होंने, क्या शो कर रहा था वो, ठीक है। तो वो शो कर रहा था कि द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था, उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, उसका मास नंबर क्या है 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आयन में, सबको लिख लेते हैं साइड में, 27 मास नंबर, न्यूट्रॉन 14, तो प्रोटॉन कितने होंगे 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 13, ठीक है। तो उन्होंने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन विथ 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 13 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्या होगा बी, क्या होगा बी। यहाँ पर 13 नहीं लगाना, आपको ये बात ध्यान रखिए कि उन्होंने बोला है 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इनको माइनस करना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये उन्होंने आइडेंटिफाई करना है मैग्नीशियम आयन फ्रॉम द फिगर वेयर एन एंड पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या है 24 Mg12, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 12, प्रोटॉन कितने हुए 12 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2 पॉजिटिव, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, Mg2 पॉजिटिव, मतलब दो उन्होंने क्या किए हैं, किसी का ले लिए हैं, किसी को दे दिए हैं, ठीक है, सॉरी दे दिए हैं किसी को दो अपने इलेक्ट्रॉन, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो कितने हुए 10 होने चाहिए, ठीक है, तो 10 होने चाहिए। तो 10 देखते हैं किस में है, ठीक है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो दिए नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन तो हमें फिर देखने ही नहीं है। तो हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हो गए 12 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, वो भी 12 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन सोचा पर इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं, उनके रिगार्डिंग हमें आंसर बताना है। ठीक है, ओके, क्योंकि शेल भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हुआ ये देखो, KLM, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सैंपल है इथाइल इथोनेट का। द टू ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर इट, इसके लिए कौन सा रीजन करेक्ट है। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन इलेक्ट्रॉन, one of the oxygen atom has gained electron. Next है number of one of the atom has gained two neutron. The two oxygen atoms are isotopes, या फिर the two oxygen atoms are isobar. तो यहाँ पर आइसोटोप होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एलिमेंट विद वैलेंसी 1, जिस वैलेंसी एलिमेंट की 1 होती है वो क्या होते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल। क्यों, देखिए कैसे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, देगा तो स्टेबल और नहीं देगा तो स्टेबल। ठीक है, किसी से ले लो या फिर दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, किसने दिया था फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 13। तो यहाँ तक हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एन एटम विद 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होगी उनकी, क्या है, एन कितने हैं 4, पी कितने हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन हुए 3। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2-1। ठीक है, क्या होगा 2-1, तो वैलेंसी क्या होगी 1, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। P3 N4 E3 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2-1, 1 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फिर। एल्यूमिनियम की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी, कितना होता है एल्यूमिनियम का 13। ठीक है, कितना होता है 13, तो 2 8 3, 2 8 3 कहाँ है, 2 8 3 2 8 3, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फिर। यहाँ भी आपको एक फिगर दी हुई है। ठीक है, यहाँ भी आपको एक फिगर दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली, कौन सा मॉडल यहाँ पर आपको डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बोहर मॉडल ऑफ एटम को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, के शेल में 4। ठीक है, और सेकेंड में के शेल में कितने हैं, के 4। ठीक है, 2 होने चाहिए, ये गलत। एंड क्वेश्चन 4 1 2 3 4 5 ये है 9, ये भी गलत। तो यहाँ पर कौन से गलत है, सेकेंड एंड फोर्थ।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि क्या है, के में 2 होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, एम में, ठीक है, तो ये होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर कितना है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं फिर, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सही होगी, ठीक है ना। एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अरे यहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, बताइए, ठीक है। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं करेक्ट मिल गई, तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटम मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर, हुआ है भाई, इम्प्रूव तो हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग एटम मॉडल इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है। फर्स्ट पे ये कर देते हैं, हम कर दिया हमने सेकंड नंबर पे। फिर रदरफोर्ड मॉडल या फिर बोर मॉडल, फिर आया था रदरफोर्ड मॉडल, और फिर आया था बोर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिलता है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 1904 में ये था, 1911 में ये था, 1913 में ये था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एग्जाम्पल को जरूर करके जाना है एनसीईआरटी की, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ एनवीएस टीजीटी साइंस की जो भी प्लेलिस्ट है उसको भी ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों टीजीटी के एग्जाम्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही बाहर से आएंगे। तो आप क्योंकि 6th to 10th दोनों में ही आते हैं, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पलर के साथ में एनवीएस के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं प्रीवियस उनको भी ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।